कुछ लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से सिर्फ उनका नहीं, उनके पूरे परिवार का, उनके पीछे उनके बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर एक मां इतना गलत फैसला लेती है जिसकी वजह से उसकी नाबालिग 15 साल की बेटी सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, उसके पीछे जो राज, जो कहानी छुपी होती है, जब लोग वागों के सामने आती है तो हर कोई व्यक्ति इस घटना को सुनकर दंग रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिर माँ भी ऐसा कर सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और ये गोरखपुर के ही एक गांव की हकीकत की घटना है। 27 सितंबर 2023 का वाकया होता है, जब गांव का ही एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और पुलिस से कहा जाता है कि साहब, हमारे पड़ोस में एक घर है और उस घर के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, वो पंखे से लटकी हुई है। पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उस घर का रुख करती है और जैसे ही उस घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो वाकई में ही एक लड़की पंखे से लटकी हुई होती है। अब घर पर कोई भी नहीं होता, जो उसकी माँ होती है वो पड़ोस में ही किसी के घर गई होती है। अब माँ को भी बुलाया जाता है। जो इस लड़की का पिता होता है वो मुंबई में कार्यरत होता है, वहीं पर काम किया करता है। पिता के पास भी फोन किया जाता है, पिता को भी घर बुलाया जाता है। 15 साल की लड़की को उस पंखे से नीचे उतारा जाता है और डेड बॉडी को उतारकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो प्रथम दृश्य देखने में लग रहा था वो ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस लड़की ने आत्महत्या की है। इसकी क्या वजह हो सकती है? पुलिस छानबीन में लग जाती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है और उस लड़की की मां को भी अपने पास बिठाकर उससे भी बातचीत करती है। कई दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा होता है कि इसने आत्महत्या नहीं की, इसे तो यहाँ पर मारकर लटकाया गया है। इसका पहले गला दबाया गया है, उसके बाद इसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। इसके शरीर पर और भी कई निशान हैं। इसने शायद अपने आप को बचाने की कोशिश की हो, जिस वजह से इसके शरीर पर भी निशान लगे हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है, किसने इसके साथ में ऐसा किया है। पुलिस चारों तरफ से अपने जो सूत्र हैं उनको काम पर लगा देती है, अपने खबरियों पर काम पर लगा देती है। उनके द्वारा ही खबर मिलती है कि एक सुनील गौड़ नाम का लड़का है जो पीपलीगंज इलाके का रहने वाला है, जो भूसा और तूड़ी का काम किया करता है। इनके घर पर अक्सर आया जाया करता था। अब पुलिस एकदम से सुनील गौड़ के घर का रुख करती है और उसे अपनी गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे सख्ती के साथ पूछा जाता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। सुनील गौड़ बताता है कि साहब, आज से काफी समय पहले का वाकया होता है, जब मैं इनके घर पर आया जाया करता था और घर पर आने के बाद जो महिला होती है उसके साथ मेरे संबंध बन जाते हैं, उसके साथ मैं प्यार भरी बातें करने लगता हूँ। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ हम इतनी नज़दीकियों में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जो 15 साल की लड़की घर में रहती है वो ये पूरा वाकया देखा करती है और देखने के बाद अपनी माँ का विरोध करती है। फिर मैं किसी तरह से उस लड़की को भी पटाने की कोशिश करता हूं और उसे भी अपने जाल में फंसा लेता हूं। उसके गौड़ नाम का लड़का दोनों के साथ संबंध बनाने लगता है, इधर माँ के साथ भी और इधर बेटी के साथ भी। कुछ दिन के बाद बेटी गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद अब माँ को भी पता चल जाता है कि बेटी भी उसी प्रेमी से प्रेम करती है जिससे तू करती है। अब माँ बेटी के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती है। 26 सितंबर को भी इनके बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस लड़की को गर्भपात की कुछ दवाइयाँ भी उस सुनील गौड़ ने लाकर खिलाई थी। सुनील गौड़ 27 तारीख को, जब ये माँ घर पर नहीं होती, ये कहीं बाहर चली जाती है, तो सुनील गौड़ इनके घर पर पहुंचता है। घर पर वो 15 साल की नाबालिग अकेली होती है, उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगता है। पहले तो उसके साथ संबंध बनाता है कि उससे कहने लगती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, अब तुम मेरे साथ शादी कर लो। शादी की बात को लेकर इन दोनों के बीच में
झगड़ा हो जाता है और झगड़ा भी इस कदर आगे बढ़ने लगता है कि सुनील गौड़ अपने एक दोस्त को साथ लेकर आया था जो बाहर था, उसे अंदर बुलाता है और अंदर बुलाने के बाद ये दोनों मिलकर इस लड़की का गला दबाने लगते हैं। लड़की अपने आप को बचाने का प्रयत्न करती है, एक जना इसके मुंह को दबा लेता है और दूसरा इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखा जाता है कि जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद ये तड़प तड़प कर लड़की वहीं पर मर जाती है। फिर इनका प्लान आगे बढ़ता है। प्लान के तहत ही इसकी जो चुन्नी होती है उसी से इसके गले में फंदा बनाया जाता है और एक पंखे के ऊपर उसे लटका कर वहां से चुपचाप फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोगों के पास, पुलिस के पास आता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है। एक माँ के अवैध संबंधों के चक्कर में एक लड़की अपनी जान गंवा बैठती है। माँ तो उसके साथ अवैध संबंधों में थी, लेकिन उसके बाद उसकी बेटी भी उसी प्रेमी से प्रेम करने लगती है जिससे माँ किया करती थी। दोस्तों, फिलहाल के लिए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो सुनील गौड़ और दूसरा इसका एक दोस्त होता है। दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया। उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी हैं। बाकी अभी और जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस का दावा है कि अभी और जांच पड़ताल चल रही है। अगर इसमें कुछ नया और खुलासा होगा तो वो भी आपके सामने जल्द ही पेश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।